तो करियर बनाने की रेस में एक ऐसा मोड़ जरूर आपके बीच आ चुका है जिसने बिहार पुलिस एस्पिरेंट्स और स्पेशली एमएनएस एम्प्लॉयज की किस्मत ही पलट दी है। देखिए, जैसे कि बिहार पुलिस की बात करें तो अभी हाल ही में बिहार पुलिस की पूरी भर्ती पर काफी बड़ी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 17,000 से ज्यादा भर्तियां देखने को मिल रही है एसएपी में। एक और ट्विस्ट जिसमें एक सर्विसमैन के नए रूल्स में भी इस बार काफी बदलाव है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के इस पूरे बड़े फैसले के बाद अब एमएनएस एम्प्लॉय को भी वही हार्डकोर रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो एक फौजी को मिलता है। जी हाँ, इस बार बदलाव आपके अच्छे के लिए ही की जा रहे हैं। 17,000 की इस पूरी भीड़ में एमएनएस वालों के लिए तो सिलेक्शन पाना एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा या फिर 10 गुना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये हम इस बीच आज के वीडियो में तय करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन सिलेक्शन क्या ये पूरी तरीके से बदल सकता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, इंडियन आर्मी, नेवी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में रिटायर्ड जवानों के लिए एक साथ ही कह लीजिए खुशखबरी और बदलावों का संकट कह लीजिए वो दोनों आ चुका है। देखिए, अब बता दें कि सबसे जो बड़ा धमाका हुआ है वो है बिहार में, जहां पर बढ़ोतरी के साथ साथ एसएपी में वैकेंसियों का 10 गुना बढ़ाकर अब सीधे 17,000 कर दिया गया है। यानी कि कोई भी बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। इसका मतलब भी सीधा तय है कि इसमें सिर्फ 1,717 जवान नहीं बल्कि पूरे 17,000 रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं वो इसके भागीदार रहेंगे, जिसमें बिहार के लोकल एक्स सर्विसमैन को भी इस बीच सबसे बड़ा फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो वहां पे भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस, इसमें एम्प्लॉय के लिए भी एक सर्विसमैन का जो दर्जा है वो देकर उनका स्टेटस ही बदल दिया गया है। ये भी एक अच्छा पॉइंट आप सभी के लिए, जिससे उनके लिए अब हर जगह रिजर्वेशन के रास्ते खुल चुके हैं, मौके आ चुके हैं। वहीं साथ ही इंडिया पोस्ट की बात करें, जीडीएस की जो हाल ही में भर्ती निकली थी उसके लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस की अपनी लास्ट स्टेज पर वो पहुंच चुका है, उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप रिटायर्ड हैं तो एक नई शुरुआत करना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा और ये 2026 आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक बड़ा जैकपॉट होगा, जो आपको साल की शुरुआत में ही बताया गया था। यानी कि अब सिलसिला थमा नहीं है, काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। वही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो 2 बड़ी अपडेट सामने आई है वो क्या है, चलिए वो समझ लीजिए। देखिए, आपके करियर के लिए एक तो चेंजिंग पॉइंट आ चुका है, बदलाव हुए हैं लेकिन अच्छे के लिए हुए हैं। सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए जो 28,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती थी उसके लिए एप्लीकेशन विंडो याद रखिए 14 फरवरी को बंद होने जा रही है। ये डेडलाइन याद रखेगा। इसमें भी 10वीं पास उम्मीदवारों की सिलेक्शन की पूरी तरीके से बात की गई है, यानी कि ये भर्ती भी बेहद बड़ी है। वही बता दें कि सिलेक्शन भी इसमें बिना किसी एग्जाम के सिर्फ आपके 10वीं मार्क्स के बेस पर आधारित रहेगा, यानी कि सिलेक्शन भी सीधा है और सरल है। वही दूसरी तरफ खबर है एमएनएस एम्प्लॉयज के लिए, जहां पर अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली एक सर्विसमैन के दर्जे जो है वो बड़े कर दिए हैं। यानी कि सीधा मतलब है कि आप सभी के लिए मौके ज्यादा होंगे, उन्हें री एम्प्लॉयमेंट में अब जबरदस्त फायदा मिलने जा रहा है। जैसे कि ग्रुप सी की बात करें जॉब्स के लिए सबसे पहले, जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ग्रुप डी वालों को 20% रिजर्वेशन मिलेगा और एज लिमिट में यानी कि आपकी आयु सीमा में मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की इसमें बड़ी छूट देने का वादा किया है। साथ ही अब यूपीएससी और एसएससी की भर्तियों में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उन्हें भी एक फौज की तरह ही प्रायोरिटी दी जाएगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद के अच्छे जो नौकरी के ऑप्शन है वो अब पाने के लिए आप सभी के लिए काफी आसान हो जाएगा। देखिए, एक ही भर्ती जैसे ही आई है आपके लिए जो नई भर्ती बिहार की, इसी के साथ ही कई बम्पर खुशखबरियां आपके लिए जारी हो चुकी हैं। पहली जो कल रात को अनाउंसमेंट हुआ है कि आप सभी के लिए बिहार पुलिस में जो लोग आवेदन नहीं कर पाए तो उनके लिए मौका है, क्योंकि अब पदों पर भारी बढ़ोतरी हो गई है सिपाही भर्ती को लेकर। वहीं ऐसे ही जेल वार्डन सिपाही भर्ती के बाद अब एक और आप सभी के लिए ऑप्शन है इस भर्ती में जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है, चाहे वो यूपीएससी वालों के लिए हो या एसएससी वालों के लिए। यानी कि एक्स सर्विसमैन को एक काफी बड़ा दर्जा दिया जा रहा है और साथ ही इस बार सैलरी से लेकर वैकेंसियां, नंबर्स काफी बड़े हैं जो आसमान छू रहे हैं। लेकिन अब आपका टाइम है कि आप कब अपनी मेहनत से उस आसमान को छुएंगे। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए, इसी पूरी भर्ती प्रक्रिया पर एक बार और आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरण न्यूज।